जम्मू कश्मीर की बड़गाम सीट पे बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपको बताऊं यहाँ पे इस कदर एक टफ फाइट जो है वो बनी हुई है और यहाँ का माहौल जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जो है पहुंचा हुआ है। ऐसा माहौल आपने जब जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हुए थे ऐसा माहौल तब नहीं था जो अभी बना हुआ है बड़गाम सीट पे। आपको बता दूं यहाँ पर कुछ बड़े कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पर मैदान में उतरे हैं, क्योंकि आपको पता है बड़गाम सीट पे उमर अब्दुल्ला साहब 2 सीट से जीते थे, तो बड़गाम सीट से भी जीते थे। तो बड़गाम सीट से उनने रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि एक सीट पे रहना होता है। तो यहाँ पर उनने रिज़ाइन दिया था, तो यहाँ पर बाईपोल इलेक्शन होने थे। एक लंबा समय जो है गुजर गया, 1 साल से इलेक्शन नहीं हुए और अब जाकर यहाँ पर बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं बड़गाम और नंगरोटा वाली सीट पे। अब यहाँ पर हुआ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट के तौर पे आगा महमूद जो हैं उनको यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ बीजेपी के आगा सैयद मोहसिन जो हैं वो भी इस सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और तीसरे यहाँ पर पीडीपी के कैंडिडेट आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी जो हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीन देख रहे हैं आप यहाँ पर आगा वर्सेस आगा वर्सेस आगा, ये कंपटीशन यहाँ पर बड़गाम सीट पे बना है। और आपको बता दूं यहाँ पर कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खास करके देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की दीबा खान जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। यहाँ पे जबरान डार जो है वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और दीगर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन इस सीट पे लड़ रहे हैं। अब हो यहाँ पे ये रहा है कि आपको मैं थोड़ा इस पे बता दूं, ये जो बड़गाम सीट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। बड़गाम सीट पे सिर्फ एक बंदा डिसाइड करेगा कि बड़गाम सीट पे जीतेगा कौन, वो है यहाँ पर आगा राउला। आगा राउला की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ दूरियां जो हैं वो दिख रही हैं काफ़ी देर से। तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गियाँ आगा राउला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। और हो ये रहा है कि आपको बता दूं आगा राउला जो हैं वो बड़गाम सीट पे 3 बार इलेक्शन जीते हैं। 2002 में यहाँ से आगा राउला जो है इलेक्शन जीते, 2008 में जीते, 2014 में जीते और अभी जब उमर अब्दुल्ला साहब 2024 में जीते हैं वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगा राउला का सपोर्ट है। क्योंकि एक इंसान जो है लगातार इस इलाके से जीतते आ रहा, बैक टू बैक, मतलब रिकॉर्ड देखो ना आप। अब होता है यहाँ पर यह है कि आगा राउला साहब चले गए हैं, एमपी बन चुके हैं। वो एमपी साहब जो हैं अब ये वाली सीट जो है खाली पड़ गई थी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने लड़ा यहाँ से इलेक्शन और जीत चुके हैं। एक सेफ सीट जो है उमर अब्दुल्ला की इस इलेक्शन में थी कि अगर दूसरी सीट हार गए तो ये तो एटलीस्ट जीती जाएगी। अब हो ये रहा है कि यहाँ पर आगा राउला साहब सपोर्ट करते हुए यहाँ पर आगा महमूद को दिख रहे नहीं है। जिस तरीके नॉमिनेशन पेपर फाइल किया गया तब भी यहाँ पर आगा राउला साहब नहीं आए थे। अब यहाँ पर उनकी आगे कैंपेन जो हो रही है उसमें क्या आगा रावला दिखेंगे कि नहीं, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि एक ट्वीट्स वगैरह हुए हैं उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आगा रावला की नाराज़गियाँ हैं जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आगा रावला यहाँ पर मैदान में नहीं उतरते हैं, कैंपेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अगर वो अपने आप को साइड लाइन करते हैं तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग खाली ये भी तो नहीं सोचेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल में किया क्या, वो भी तो सोचेंगे। बड़गाम और जो ये नंगरोटा सीट है ये डिसाइड करेगी, ये बताएगी उमर अब्दुल्ला साहब को और उनकी गवर्नमेंट को कि उनसे कितने लोग खुश हैं। वो 1 लाख नौकरी जो 1 साल के अंदर अंदर देने की बात हुई थी गवर्नमेंट जॉब, वो लोगों को नहीं मिली। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें थी, मंशूर में बहुत सारी चीज़ें थी, वो पूरी होते हुए नहीं दिखाई दी हैं पूरे 1 साल में। और लोग कहीं ना कहीं इससे नाराज़ तो हैं। जिस तरीके स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, प्रीपेड मीटर जो है लगाने की बात हो रही है, उसको कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब जस्टिफाई कर रहे हैं। बोलते मेरी आंटी लगा सकते हैं, मेरी दीदी लगा सकते हैं, तो आपको क्या है गुपकार में। तो वो जो इनके घर के पास का गुपकार का इलाका है, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला था वो करोड़ों का बंगले है। हाँ, आप अपनी आंटी और अपनी दीदी को, अपने रिश्तेदारों को आम आवाम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें भी, बिल देखो तो आसमान पे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, महंगाई इस लेवल पे है और जॉब्स के वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो लोग कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी सोचेंगे इस वाले बाईपोल इलेक्शन में। कितने खुश हैं लोग वो दिखाएंगे उमर अब्दुल्ला को। अब यहाँ पे जो आगा सैयद मुंतज़िर मेहंदी जो हैं और आगा महमूद है, इन दोनों के बीच में टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा बड़गाम बाईपोल इलेक्शन में। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड वो करेंगे आगा राउला। आगा राउला अगर यहाँ पर नहीं आते हैं ओपनली सपोर्ट करने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को,
तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी मुश्किलात बन सकती हैं अगर यहाँ पर आगा राउला अपने आप को साइड लाइन करते हैं। और ये सीट भी तो आपको पता ही किसकी है, आगा राउला साहब की थी। आगा राउला साहब यहाँ से लगातार एमएलए का इलेक्शन जीतते आए 2002 में, 2008 में, 2014 में। तो अब यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड यहाँ पर किया जाएगा आगा राउला मेहंदी की तरफ से। अगर वो यहाँ पर अपना सपोर्ट जो एक्सटेंड करते हैं, कैंपेन में दिखते हैं, आगा राउला दिखते हैं यहाँ पर आगा महमूद के कैंपेन में, तो फिर बात बन सकती है। तो अब कहीं ना कहीं जब वही नाराज़ है पार्टी से तो फिर क्या बोल रहा है। और आपको पता है जो सैयद आगा राउला साहब हैं, इनका कहीं ना कहीं कश्मीर में आप समझे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के पीछे एक वाहिद इंसान जो है वो आगा राउला थे। कश्मीर से देखो तो पीर पंजाल वाले तो अलग मियाँ साहब हैं। तो आप समझे इस चीज़ को। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे जो लीडर हैं जो एक अपना रुतबा रखते हैं, रिलीजियस रुतबा देखें आप, या फिर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, इनका एक अलग स्टांस है। और इनकी बदौलत काफ़ी एमएलए जो हैं उनकी जाकर कैंपेन की है इनने, बड़े प्रॉमिसेस जो हैं लोगों को किए थे। अब उस पर आप उतरोगे नहीं तो लोग नाराज़ तो होंगे। लोग इस बाई पोल इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला साहब को जवाब देंगे कि कितने खुश हैं लोग। ये तो वक्त दिखाएगा, जीतेगा कौन वो तो वक्त की खेल है। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, जबरान डार एक नौजवान वो भी घुसे हुए हैं, और यहाँ पर आगा वर्सेस आगा भी चल रहा है। क्योंकि ये तीनों आगा जो हैं, जिस तरीके आगा महमूद हैं, आगा सैयद मोहसिन हैं, आगा सैयद मुंतज़िर मेहंदी जो हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं वो भी हैं। मैं उनका देख रहा था, अच्छा खासा जलसा हो रहा है, उनका भी एक माहौल बना हुआ है। क्या पता होता है ये वाली सीट ये ले जाए, नौजवान है, में भी कोई भी जीत सकता है, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन बड़गाम बाई पोल इलेक्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला बना हुआ है। अब वक्त वो है कब यहाँ पर आगा राउला मेहंदी जो हैं अपना ऑफिशियल सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड करते हैं, कैंपेन में दिखते हैं, लोगों से वोट मांगने के लिए दिखते हैं, तो बात बनती है और हमें पता चलता है कि आगा राउला कौन सी साइड है। क्या आगा राउला अपने आप को इस इलेक्शन से थोड़ा सा अलग रखते हैं? अगर वो अपने आप को इससे अलग रखते हैं तो फिर सोचने वाली बात है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा क्या। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो वक्त आगे बढ़ा है, देखेंगे इस पे क्या बनता है, क्या यहाँ पर आगा राउला आते हैं सपोर्ट करने की नहीं, और क्या भरोसा जो है ये तमाम जो कैंडिडेट्स जो आए ये दिलाते हैं लोगों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितने खुश हैं लोग वो भी देखने की बात है। ये सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगा राउला आते हैं सपोर्ट करने आगा महमूद की कि नहीं, वो हम देखेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर आप देखते रहें। बाकी अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी ये वीडियो देखने के लिए।